Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I'm Vikas Yadav and today I hope that we are gonna complete our exercise 1.3. But before that, as I ask you in every video that like this video, share this video and yes, subscribe our channel and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. Basically, in last class we had done questions till question number 5. And in also question number 5 we had completed only question number part number D. But today we are gonna complete this exercise. And yes, now so let's start. देखिए अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर ई. आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन का ई पार्ट. देखिए 625 मल्टीप्लाई बाय -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई बाय 65. देखिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस करे उनके अंदर हमने उनकी प्रॉपर्टीज बताई. इन क्वेश्चंस में भी हम उनकी प्रॉपर्टी बताएंगे और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी हमारी लग रही है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव लग रही है तो मैंने बोला तो आप लोग अगर रिवीजन करा होगा आप लोगों ने तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है. मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कुछ ऐसा, और जब ये सेम नंबर दोनों नंबर से आपका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक कॉमन इंटीजर दो डिफरेंट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा हो रहा है. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी एक कॉमन इंटीजर है, कॉमन नंबर है 625, बट ध्यान से देखें तो ये डिफरेंट है. ये पॉजिटिव 625 है और ये नेगेटिव 625 है. बट स्टिल हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करेंगे. आप देखिए कैसे. यहां पे थोड़ा हम कॉमन थिंकिंग कॉमन सेंस लगाएंगे. अब देखिए कॉमन सेंस क्या है. देखिए मैं किसी नंबर है, कोई नंबर है, मान लीजिए 5 है. 5 यहां पे मैंने कॉमनली लिख रखा है. क्या मैं 5 को 5 into 1 लिख सकता हूं? क्योंकि 5 into 1 में लिखूंगा तो मेरा आंसर इन दी एंड 5 ही आना है जो कि वो पहले से है. तो इसका मतलब मैं 5 को 5 into 1 लिख सकता हूं. या फिर अगर -5 है तो यहां पे -5 into 1 लिखूंगा तो भी इन दी एंड मेरा आंसर क्या आएगा? -5 आएगा. तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर आता है. और हम ये भी जानते हैं कि उसी नंबर को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका उल्टा आता है. यानी नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आता है. तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं. अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे 625 को कॉमन ले लूंगा. क्या करूंगा मैं? कॉमन ले लूंगा. कॉमन लेके देखिए मैं क्या करूंगा. मैंने इसको कॉमनली बाहर ले लिया. अब देखिए यहां पे 625 जब बाहर चला गया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन से बाहर चला गया है, तो 625 की जगह पे यहां 1 आ जाएगा. बिकॉज अगर मैं वापस से 625 को यहां लेकर आऊं तो वापस से 625 बन जाएगा. सो नो प्रॉब्लम. प्लस अब देखिए यहां पे मेरा आएगा माइनस का 1. बिकॉज देखिए मैं 625 को यहां लाके मल्टीप्लाई करूं सो मेरा -625 बन जाएगा. सो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 65 से. अब देखिए ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ये नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे. So -35 if multiplied by 1 then it will be -135 and
65 इज मल्टीप्लाई बाय -1 देन इट विल बी -65। और यहाँ पे ध्यान दीजिए -65 जो आएगा, सो 65 का माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस लगेगा और 65। अब 625 यहाँ पे दोनों माइनस 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 क्या होंगे, प्लस, सो 35 और 65 प्लस हो जाएंगे। 35 और 65 प्लस होंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 बट विद नेगेटिव साइन, बिकॉज 65 यहाँ पे बड़ा है और उसके सामने नेगेटिव साइन लगा है। अब 625 -100 से जब मल्टीप्लाई होगा, सो आवर आंसर विल बी 62500 एंड इट विल बी नेगेटिव। ओके, सो आवर आंसर विल बी 62,500 बट नेगेटिव। क्लियर, समझ आया? देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट था, कंफ्यूजिंग था, ठीक है, और यहीं पे कॉमन सेंस यूज हुई है। ये प्रोसेस, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते समय इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि हुआ कैसे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ F. In F, here 7 is multiplied by 50 minus 2। अब देखिए यहां पर तो देख के ही पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, बिकॉज 7 को जब मैं एक्सपेंड करूंगा, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को एक्सपेंड करूंगा, तो 7 विल बी मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 7 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। सो देखिए 7 is multiplied by 50 minus, and according to property number 1 we should keep the integers and any you can say calculation in the bracket, minus कॉमन बीच में लगा और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा। अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 7 5 35 एंड 0 माइनस 7 2 14, ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 350 minus 14, so it will be 336। ओके, सो हमारा F पार्ट भी किससे सॉल्व हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। नाउ लेट्स गो टू दी G part. G. In G part, minus 17 is multiplied by minus 29. अब देखिए यहां पे हम अपने आंसर का जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसका साइन पहले से ही पता लगा सकते हैं, एंड दैट विल बी आर पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, सो हमारा सॉल्यूशन पॉजिटिव ही आएगा। बट यहां पे हमको इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इट कैन लीड टू अ लेंथी कैलकुलेशन। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक बात बताइए, -29 लिखा है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में, -29 लिखा है, क्या मैं इसको -30 + 1 लिख सकता हूं? ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, क्योंकि सॉल्व करने के बाद माइनस प्लस विल बी माइनस, सो 30 - 1 विल बी 29, बट साइन विल बी माइनस बिकॉज 30 इज ग्रेटर। सो या ऑफ कोर्स मैं -29 को -30 + 1 लिख सकता हूं। तो क्यों ना मैं -17 को -29 को लिख दूं -30 + 1, एक्सपेंड कर दिया मैंने। देखिए इसको सॉल्व मत कर दिएगा, सॉल्व करने के बाद ये वापस यही आ जाएगा। अब देखिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा, -17 मल्टीप्लाई होगा -30 से और -17 मल्टीप्लाई होगा 1 से। सो देखिए -17 मल्टीप्लाई बाय -30 प्लस -17
मल्टीप्लाई बाय 1। देखिए अब -17 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी वे मोर इजियर देन मल्टीप्लाइंग -17 into 29। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 510 because 7 square 21, 3 will be carry, oh sorry 2 will be carry and 3 1 3, 2 will be added, so 5, okay, and minus will be plus, so 510, and here 17 will be multiplied by 1, so it will be 17 but with minus sign, so minus 17. Now brackets will be opened and these sign will collide with each other and minus sign will you can say minus sign आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि माइनस साइन डोमिनेट करता है। तो 510 minus 17, then our answer will be 483. Okay, now note it, it was also solved by distributive property. Now last part, h minus 57 multiplied by minus 19 plus 57। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ध्यान दीजिए ये इलैबोरेटेड फॉर्म में है और मैं यहाँ पे वापस से वही करने जा रहा हूं जो मैंने क्वेश्चन नंबर ई में करा था। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि 57 को मैं 57 into 1 लिख सकता हूं because in the end it will lead to my answer 57. Okay, so minus 57 को मैं यहाँ पे 57 को मैं 57 into 1 लिख सकता हूं। मैं इसको इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर पाऊं। अब मैं 57 को कॉमनली बाहर निकाल लूंगा इस इक्वेशन के। अब जैसा कि देखा था हमने 57 बाहर आ गया तो इस minus 57 की जगह आ जाएगा -1 because when 57 will multiplied by -1 it will give us minus 57 and it will be minus 19 plus here 57 is taken out by common method, so 57 की जगह 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 है। अब देखिए 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, so it will be 19 but with sign plus because minus plus, and here 1 is multiplied by 1, it will be 1 1 are 1। आप देखिए 57 19 plus 1 will be 2, 57 will be multiplied by 20 and 57 into 20 will be 0, 7 to the 14, 1 carry, 5 to the 10, 11. Again I can check 7 to the 14, 5 to the 10, 1 plus 11. Okay, it's correct. So this was H part and it was solved by distributive property. Okay, now question number 5 completed. अब हम देखने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन। देखिए हमारा 6th क्वेश्चन कह रहा है a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अब देखिए क्वेश्चन दिखने में जितना आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है उतना ही आसान है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक रूम है जो जिसके अंदर आपका फ्रीजर लगा है, फ्रीजर पॉइंट होते हैं आपके कई सारे। उस रूम की क्या खास है कि उस रूम का अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और उस रूम का क्या काम करा जा रहा है, टेम्परेचर कम करा जा रहा है अब, और हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर कम होता है। यानी
1 घंटा बीतेगा तो उस रूम का टेम्परेचर घट के मतलब 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, और 40 डिग्री सेल्सियस अभी करंट रूम टेम्परेचर है। जैसे जैसे आपके घंटे बीतते जाएंगे टेम्परेचर 5-5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं कि 10 घंटे बाद रूम का कितना टेम्परेचर हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन को जैसा कि इसने हमको डाटा बताया हम वैसा ही लिखेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसने बोला कि अभी का रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम लिखेंगे करंट रूम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। सिंपल। अब बोल रहा है कि हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो रेट ऑफ lowering temperature in 1 hour, 1 घंटे में हमारा है 5 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहे हैं कि 10 घंटे में कितना होगा। सो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1 घंटे का 5 है तो 10 घंटे में कितना होगा। रेट ऑफ lowering temperature in 10 hour, यानी 10 घंटे में कितना होगा। सो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 10 इट विल गिव अस 50 डिग्री सेल्सियस। बट ये 50 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये हमारा आंसर नहीं है। ये अभी पता लगाया हमको कि 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा। 10 घंटे बाद हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका होगा, यानी अभी करंटली 40 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका होगा। तो उस समय टेम्परेचर होगा कितना। देखिए यहां पे हम माइनस करेंगे, अभी के टेम्परेचर में से इस टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि 10 घंटे बाद यानी आफ्टर 10 आवर्स हमारे रूम का टेम्परेचर कितना होगा। सो हम यहां पे लिखेंगे temperature of, or you can say room temperature, it will be more easy. Room temperature after 10 hours is equals to 40 degrees Celsius minus 50 degrees Celsius। अब अगर आप लोगों से नॉर्मली ये पूछा जाता कि 40 में से 50 कम कर दो तो शायद से आप बोलते ये पॉसिबल नहीं है। बट वी आर स्टडिंग इंटीजर चैप्टर एंड इन इंटीजर कैलकुलेशन एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो 40 में से 50 माइनस करेंगे हम। सो हियर 40 इज पॉजिटिव एंड 50 इज नेगेटिव बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, ये मत लिखिएगा डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग लिखने का एक साइन है और मैंने नीचे का एरो बनाया, इसका मतलब कम हो रहा है और उसके आगे SING लगा दिया। सो डिक्रीजिंग, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, सो ये पॉजिटिव का 40 माइनस का 50, तो प्लस माइनस विल बी माइनस, तो 50 में से 40 गया तो 10, बट साइन विल बी नेगेटिव बिकॉज 50 इज ग्रेटर देन 40। सो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा आंसर। मतलब कि 10 घंटे बाद आफ्टर 10 आवर्स हमारे रूम का टेम्परेचर जो होगा वो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका होगा। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन। सो देखिए हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 marks are awarded for every correct answers and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempt। मतलब कि एक क्लास में एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हमारे 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाते हैं। हर एक सही आंसर पे हमको 5 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर पे यानी गलत आंसर पे हमारे 2 मार्क्स यानी -2 मार्क्स मिलते हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि 2 मार्क्स हमारे जितने स्कोर करे हैं उसमें से काट लिए जाते हैं और
जिस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट नहीं करा उसके 0 मार्क्स। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन दी गई है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? यानी मोहन ने 4 सही करे 6 गलत करे तो उसका कितना आपका स्कोर आया। रेशमा ने 5 सही करे और 5 गलत करे तो रेशमा ने कितना स्कोर करा। और हिना ने 2 सही करे और 5 गलत करे और 7 टोटल उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, यानी 7 अटेम्प्ट करे तो बाकी 3 छोड़ दिए उसने। तो हिना ने कितना स्कोर करा? अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहले हम डिटेल्स लिख लेते हैं। जैसा कि यहां बोल रहा है करेक्ट आंसर के लिए +5 मार्क्स और इनकरेक्ट मार्क्स के लिए -2 मार्क्स। नाउ फर्स्ट सिचुएशन, मोहन के गलत वो आपके 4 करेक्ट आंसर्स हैं। 4 करेक्ट, इसका मतलब एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स तो 4 के 4 × 5 और कितने इनकरेक्ट थे? 6 इनकरेक्ट, यानी 6 multiplied by -2 as we know it should be in bracket। अब देखिए अब इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए हमारी बनेगी 4 × 5 प्लस 6 × -2 और हमको यही सॉल्व करनी है। 5 4 जा 20 प्लस दिस विल बी सॉल्व, 6 2 जा 12 but it will be minus, bracket will be opened, so 20 minus 12 it will come 8। so मोहन ने टोटल 8 मार्क्स स्कोर करे। समझ आया? अब आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ second part. In second part we are talking about Reshma। so Reshma, you can say here she has scored 5 correct, so it means 5 × 5 and she has also got 5 questions wrong, यानी उसने 5 क्वेश्चन गलत भी करे तो as per rule -2 इसकी भी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए 5 5 जा 25 प्लस 5 2 जा 10 but it will be negative because here it's -2, bracket will be opened, so it will be minus 25 में से 10 गया तो 15। तो रेशमा ने कितना स्कोर करा? 15 मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीना। थर्ड पार्ट, here we are talking about Hina and Hina ने केवल 2 क्वेश्चन सही करे। सो हीना के केस में 2 करेक्ट, इट मींस 2 × 5 and 5 incorrect। it means 5 × -2। हीना ने केवल टोटल 7 क्वेश्चंस करे और बाकी 3 अनआंसर्ड आपके उसमें नहीं लिखा, बट टोटल 7 क्वेश्चंस करे तो 3
3 into 0 it will be 0, then it will be no use. तो इसको ऐड करने का इक्वेशन में कोई फायदा नहीं है, केवल इन्हीं दोनों की इक्वेशन बनाएंगे हम. सो इट विल बी प्लस, अब देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, 5 to the 10 प्लस, it will be 5 to the 10 but it will be minus, it will be turned into 10 minus 10 because plus minus minus 0. So here Hina is 0. So here Hina scored 0 marks. Very bad Hina. देखिए तो ये था कितने में से स्कोर, 10 क्वेश्चन थे, और अगर एक बच्चा सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करता, यानी टोटल स्कोर जो हाईएस्ट स्कोर रहता आउट ऑफ, सो हमारा आता 50. तो 50 में से हमारे 50 मार्क्स में से मोहन ने स्कोर करे 8 मार्क्स, रेशमा ने स्कोर करे 15 मार्क्स और हीना ने स्कोर करे 0 मार्क्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. देखिए क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज, ये देखिए रुपीज का साइन है ये, पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड. अब ये कहना चाह रहा है कि एक सीमेंट की कंपनी है जो कि अगर व्हाइट सीमेंट का एक बैग बिकता है तो उस पे उनको 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है, और अगर उनका ग्रे सीमेंट का एक बैग बिकता है तो उनको 5 रुपीज का लॉस होता है. यानी व्हाइट सीमेंट अगर बिका तो 8 रुपीज का प्रॉफिट और ग्रे सीमेंट बिका तो 5 रुपीज का लॉस. अब यहां पे दो कंडीशन दे दी गई है. यहां पे पार्ट ए कह रहा है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस. पूछ रहा है हमसे कि कंपनी ने एक महीने के अंदर 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के सोल्ड करे और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के सोल्ड करे. तो बताइए कंपनी को उस मंथ में प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, और हुआ होगा तो कितना हुआ होगा. और बी पार्ट, what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags. कह रहा है कि अब मान लीजिए कंपनी ने 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट्स के सोल्ड कर दिए. अब कंपनी को कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचने होंगे ताकि कंपनी को ना ही घाटा हो और ना ही फायदा, यानी 0 प्रॉफिट और 0 लॉस. तो देखिए क्वेश्चन सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे. देखिए अब प्रॉफिट पे, प्रॉफिट ऑन व्हाइट बैग, white bag of cement rupees 8 and loss on grey bag of cement rupees 5. यानी व्हाइट सीमेंट बिकता है तो 8 रुपए का फायदा होता है और ग्रे बैग बिकता है तो 5 रुपए का नुकसान होता है. अब क्वेश्चन शुरू करते हैं. देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक बैग पे 8 रुपीस का फायदा होता है, तो उसने 3000 बैग बेचे व्हाइट सीमेंट से. सो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन 3000 bags. So here it will be 3000 into 8. अभी हमको बस इतना लिखना है.
और दूसरा 5000 बेचे ग्रे बैग्स। सो लॉस ऑन 5000 बैग्स। यहां पे देखिए मैं एक चीज लिखना भूल गया, आप यहां पे लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं साइड में लिख देता हूं। और लॉस कितना हो रहा था 5 रुपीज का। ये देखिए ये वाइट सीमेंट है, वाइट सीमेंट बैग, और ये ग्रे सीमेंट बैग। अब देखिए अब हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमको पता तभी लगेगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट में से लॉस को घटाएंगे तो पता लगेगा ना कि लॉस हुआ तो कितना हुआ या प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, तभी हमको पता लग पाएगा। सो 3000 इंटू 8 माइनस 5000 इंटू 5। हम सिंपली जब फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24,000 माइनस 5 ये आ जाएगा हमारा 25,000। अब देखिए 24,000 है पॉजिटिव एंड 25,000 है नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्लैश करेंगे सो नेगेटिव विल विन। सो यहाँ पे 25,000 में से 24,000 को माइनस करेंगे, सो आंसर विल बी 1,000 विद साइन नेगेटिव, बिकॉज हमारा जो आंसर है जो 25,000 है वो बड़ा है। अब यहाँ पे -1,000 का क्या मतलब है? -1,000 का मतलब है यहाँ पे हमारा हुआ है लॉस कितने का 1,000 का। तो यहाँ पे लिखोगे कि देखो लॉस ऑफ 1,000 was there in a month, यानी एक महीने में कितने का लॉस हुआ था इन बैग्स को सेल करने पे 1,000 रुपीज का। ओके, अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट इसका थोड़ा सा कॉमन सेंस उसमें और ज्यादा लगेगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सो आप बने रहिए। सो देखिए बी पार्ट में हमसे वो यही कह रहा था कि कंपनी ने 6,400 बैग्स ग्रे सीमेंट के सोल्ड कर दिए, यानी उन्होंने ग्रे सीमेंट के इतने बैग बेच दिए। अब उसको कितने व्हाइट सीमेंट के बैग सेल करने पड़ेंगे ताकि उनको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अब देखिए एक बैग पे तो 5 रुपीज का लॉस हो रहा था, सो लॉस ऑन 6,400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल्स टू एक सीमेंट पे 5 का, तो 6,400 सीमेंट्स पे कितना होगा 5 4 20, 2 will be here carry, 5 6 30, 31 32, 32,000 का लॉस होगा कंपनी को अभी, जितना उसने ग्रे बैग्स सोल्ड करे। तो कंपनी को यहाँ पे कितने व्हाइट बैग सोल्ड करने पड़ेंगे ताकि वो 32,000 का आपका लॉस रिकवर कर पाए। देखिए यहां पे आपका लगेगा यूनिटरी मेथड लगेगा। और यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा, इतने रुपीस का हमको लॉस को रिकवर करना है, और रिकवर कब होगा जब कंपनी व्हाइट सीमेंट बेचेगी। व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट कितने का होता है 8 रुपीस का, एक बैग पे 8 रुपीस का होता है। सो यहां पे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स शुड बी सोल्ड। देखिए एक बैग पे अगर 8 रुपीस का प्रॉफिट होता है तो हमको कितने बैग चाहिए होंगे कि 32,000 का हमारा जो लॉस है वो भर जाए। तो हम सिंपली 32,000 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जिससे हमको पता लग जाएगा कि कितने बैग्स चाहिए होंगे हमको। सो अगर हम 32,000 को 8 से डिवाइड करते हैं सो हमारा आंसर आएगा 4,000।
सो ये 4000 बैग्स हमारा आंसर है। कि आप यहां पे लिख सकते हैं, देखिए यहां नीचे जगह नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, देखो 4000 बैग्स ऑफ white cement should be sold to recover loss of 6400 bags sold of gray cement. Okay, now our last question of this exercise is question number 9. अब देखिए, वेरी सिंपल, यहां पे बोल रहा है कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा इंटीजर फिल अप कीजिए ताकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाए। इसका मतलब यहां पे हमको ऐसा नंबर पुट करना है ताकि ये जो आंसर है वो आ जाए। अब देखिए 3 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें हम कि 27 आएगा। तो 3 के टेबल में 27 तो आता है 9 पे, बट यहाँ पे हमको 27 लाना है पॉजिटिव का। तो इतना तो पता है कि यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, बट हमको पॉजिटिव का लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे पहले से माइनस का 3 है, माइनस के 3 में हम प्लस का 9 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। अगर हम यहाँ पे माइनस का 9 पुट कर देंगे देन हमारा प्लस का 27 आ जाएगा, बिकॉज 9 3 है 27 और माइनस माइनस प्लस। समझ आया? ऐसे करेंगे आप लोग। और यहाँ पे हम कौन सा नंबर पुट करें कि -35 आ जाए। सो हम 5 के टेबल में ऐसा नंबर देखेंगे कि 35 कब आता है। सो हमको पता है 5 7 या 35 आता है, बट हमको नेगेटिव का 35 चाहिए। तो 5 तो यहाँ पहले से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि हमको कोई नेगेटिव इंटीजर चाहिए होगा। सो यहाँ पे हम माइनस का 7 रखेंगे। सो 5 7 या 35 और माइनस का साइन रहेगा, तो इससे ही हमारा 35 नेगेटिव बन जाएगा। नाउ सी पार्ट, इन सी पार्ट वी वांट -56। अब 8 के टेबल में 56 कब आता है? 8 7 जा, तो इतना तो पता है हमको कि 7 पुट करेंगे तो 56 ही आएगा, बट हमको माइनस का 56 चाहिए। अब देखिए प्लस का 7 रखेंगे हम, सो 8 7 या 56 आएगा, और एक माइनस और ये प्लस का 7 रखेंगे तो प्लस माइनस 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 का 56 आएगा। अगर हम माइनस का रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 56 आना चाहिए, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको तो माइनस चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आएगा प्लस का 7। नाउ लास्ट पार्ट डी। अब यहाँ पे 12 के टेबल में हमको 132 चाहिए, बट यहाँ पे माइनस है। अब 12 के टेबल में 132 कब आता है? अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 11 जा 132 आता है। बट हमको यहाँ पे ये देखना है कि प्लस का 132 कब आएगा। प्लस का 132 आएगा जब यहाँ पे माइनस का 11 रखूंगा मैं, बिकॉज 11 12 जा 132 एंड माइनस माइनस प्लस। सो with all these questions our exercise 1.3 and this chapter is ended। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है इसी के साथ, और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चैप्टर खत्म, और अगर आप लोग इतनी देर तक जुड़े रहे तो वेरी गुड, आप लोग बड़ी पंक्चुअल हैं। तो वीडियो को अगर आप अभी तक जुड़े रहे तो लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपको हर चीज समझ आई तो, किसी चीज का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो। I'll meet you guys in next chapter with a new topic. Till then, bye bye.